मीडिया हमारे पास है क्या चीज़। सोशल मीडिया देखें जी, जो पुराने दौर थे तो उसमें यह था कि आप लोगों को फिजिकली मीटअप करने चले जाते थे। खुशी का मौका है, गमी है, कुछ भी है तो आप फिजिकल मीटअप्स पर जाके लोगों से मिलते थे और अपना कोई जो भी इजहार ख्याल है वो आप करते थे। तो इन प्लेटफॉर्म के आने से जो हुआ वो ये हुआ कि आपके पास एक वर्चुअल वर्ल्ड में वर्चुअल कम्युनिटी बन गई, जहाँ पे आप किसी भी तरह का कोई भी आइडिया जो है वो आप शेयर कर रहे हो। ठीक है। उसमें रिस्ट्रिक्शंस कोई नहीं है, उसमें किसी भी तरह का कोई मसला नहीं है। जो बंदा जो भी शेयर करना चाहता तो वो शेयर कर रहा होता है। और हाँ, उसको ट्रैक जरूर किया जा सकता है मगर पकड़ा नहीं जा सकता। डेफिनेटली ये इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजी। जी राणा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर हम सॉरी, वो सिग्नल प्रॉब्लम थी तो वो मैं थोड़ा सा सुन नहीं सका। हाँ हाँ। अच्छा सर, ये जो 5-6 टूल्स हैं, जैसे आपने चैट जीपीटी है, हाँ जी। स्पिन बूट है, और टॉम है, कैनवा है, मेंडले है, किगल्स है, इसको अगर शॉर्टली वन बाय वन एक्सप्लेन कर दें ताकि एक दफा रिवीजन हो जाए या रिहर्सल हो जाए, ये टूल्स किस किस चीज के लिए मतलब इफेक्टिव है? ठीक है जी, कर देते कोई ऐसा मसला नहीं। मैं बेसिकली मैं कोशिश करता रहा कि बिफोर द फर्स्ट सेशन एंड्स, तो मैं इसीलिए बार बार क्यूए कर रहा था। मकसद यही था कि जब हम इस वाले उसमें आ जाएंगे वर्जन में, सेशन में, तो फिर हम पिछले वाले सेशन की कोई बात नहीं करेंगे। तो अभी आपने मुझे मौका देना, मैं ये वाला जरा सेशन जो है ना कोशिश करूंगा कि आई विल वाइंड अप इन 40 मिनट्स। तो आखिरी 10 मिनटों में ना मैं फिर सारी चीज़ों का खुलासा आपको करके देता हूँ। यू हैव माई वर्ड्स, वो हो जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं। आपको एक एक चीज़ समझा के जाएंगे, ऐसे नहीं जाता है इंशाल्लाह। बस मेरा ये है कि जो कंटेंट मेरे पास है, मैं आई शुड कवर दिस फर्स्ट एंड देन डेफिनेटली आई विल समराइज एवरीथिंग। डोंट वरी। वो कर देंगे। आपको ऑन बोर्ड लेके जो है वो आपको तसल्ली भी करा के देंगे। आई होप मैंने आपके जो क्यूरी है उसका आंसर भी दिया है, क्योंकि मैं मेरा भी फोकस है कि मैं ज़रा अपने कंटेंट ज़रा कवर करूँ। सो कमिंग बैक, जो हमारे पास जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जी, ये इंटरनेट बेस्ड है। दैट मीन्स टू ऑपरेट दीज प्लेटफॉर्म्स यू विल बी रिक्वायरिंग इंटरनेट। आपके पास इंटरनेट होगा तो आप इन प्लेटफॉर्म का एक्सेस ले सकते हैं और इसके थ्रू किसी भी तरह की कोई भी जो कम्युनिकेशन है वो आप अपनी डेवलप कर सकते हैं। सो इसके ऊपर आप कहें कि जो लोग हैं उनकी कोई कैटेगराइजेशन क्लासिफिकेशन नहीं है किसी भी उसमें, आप क्या कहोगे, एथनिसिटी में। क्यों? क्योंकि देखें, आपको हो सकता है अरब का कोई बंदा, सऊदी अरब का, वो आपको फॉलो भी कर रहा हो, आपका फ्रेंड भी हो। तो यहाँ पाकिस्तान में था, अब वो अरब चला गया है तो उसने अपना कॉन्टिनेंट या अपनी लोकेशन चेंज की है या लिखा है मूव टू फॉर एग्जांपल कनाडा। तो नाउ ही इज इन कनाडा। अब उसका रीजन कनाडा, ही इज योर फ्रेंड एज वेल एज ही इज फॉलोइंग यू। सो उसमें यस, आपके पास जो रिस्ट्रिक्शन है वो ये है कि आपने बड़े सिलेक्टिव लोगों को अपने फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर लिस्ट में शामिल करना है। मगर इंटरनेट एक ऐसी दुनिया है जिसमें आप किसी भी तरह का कोई ताला नहीं लगा सकते कि भाई ये बंदा मेरी ये वाली बात सुने और ना सुने। क्यों? क्योंकि जब आप उसको खुद अपने हाथ से इंफॉर्मेशन को पब्लिक कर देंगे तो उसके ऊपर कोई किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी। तो रिस्ट्रिक्शन वाले जो मामलात है ना वो उतने कम हो जाते हैं आपके पास। इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो खबरों की फॉर्म में हो सकती है, इमेजेस हो सकते हैं, वीडियोस हो सकती हैं, ऑडियोज हो सकती हैं। आपने देखा होगा डिफरेंट जितने बड़े ब्रांड्स हैं वो अपनी जितनी प्रमोशंस चला रहे हैं, मैसेजेस हैं, मार्केटिंग है, उसके थ्रू कर रहे हैं। इवन अब तो यूनिवर्सिटीज ने भी अपने जो एलुमनाइज हैं उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि नाउ द वर्ल्ड इज ऑल अबाउट यूआई यूएक्स, यानी यूजर एक्सपीरियंस पे चलती है। तो वो क्या करते हैं कि वो अपने एलुमनाई जो जा चुके हैं यूनिवर्सिटी से, उनसे वो 30 सेकेंड
30 सेकेंड की एक शॉर्ट वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करवाते हैं, देन दे विल पब्लिश इट विद देयर प्लेटफॉर्म जस्ट टू ग्रास्प द इंटरेस्ट ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और उनको बताने के लिए कि जी हमारे एलुमनाइज जो हैं वो इस पोजीशन पे बैठे हुए हैं विद दिस मच ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर। ठीक है, तो हमारे पास जो प्लेटफॉर्म्स हैं जी उनकी क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो फेसबुक पे इस टाइम 2.89 बिलियन हमारे पास हैं, यूट्यूब पे 2.56 है, व्हाट्सएप पे 2 बिलियन है, एंड सो ऑन। अगर आप देखते जाएं, ये जो फिगर वर्क मैंने लिया हुआ है ये स्टैटिस्टिक का वेबसाइट है, 2022 में मैंने ये कलेक्ट किए थे। रिसेंटली अभी मैंने इसके ऊपर मजीद अगर नंबर ऑफ यूजर्स ऐड हुए तो मैंने अपडेट नहीं की। सबसे पहले हम फेसबुक को जरा हैंडल करते हैं कि फेसबुक क्या चीज़ है और हमें इसको, यानी हम क्यों इसको इतना यूज़ कर रहे हैं। देखिए, फेसबुक का जो मेन मकसद था वो था शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। वो उन तमाम लोगों के साथ जो जिनको आप जानते हैं और आप जिनको नहीं जानते। तो वो ये रहा था कि जब हम फिजिकल मीटअप करते थे तो जो हमारे स्कूल के, हाई स्कूल के जो दोस्त थे हम उनके साथ कम्युनिकेटेड या इन कम्युनिकेशन थे फिजिकली। वक्त गुजरा, अब हम अपने सिटी से किसी जगह दूसरी जगह पे प्रोफेशनली मूव हो गए और हमारी जो दोस्तियां हैं या जो रफाकतें हैं उसमें गैप्स आ गए। सो फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको आप यूज करते हुए वो तमाम जो बॉन्डिंग है वो आप दोबारा मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, डेफिनेटली उसमें ग्लिचेस इसलिए आते हैं या प्रॉब्लम इसलिए आ सकते हैं कि तब जब आपकी दोस्ती थी तब वो छोटा था, शक्ल किसी और तरह थी, वक्त गुजरा है, बंदे ने दाढ़ी रख ली है या ज़्यादा बारोब हो गया, अब आपको उसको अंडरस्टैंड करने में मसला आ रहा है। यस, इट इज़ समथिंग प्रॉब्लम दीज डेज, और एक बंदे की एक से ज़्यादा फेक प्रोफाइल्स भी लोग बना के पाकिस्तानी है जी, हम पैसे भी ले रहे होते हैं, चंदे भी इकट्ठे कर रहे होते हैं, तो पता नहीं लगता कि वाकई में ठीक है या नहीं है, फेक तो नहीं बना हुआ। ठीक है, बस मेन मकसद इसका जो है वो ये है कि आप इन टच रहते हो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, या अगर हम मैं अपनी एग्जांपल दूं तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं बॉडी है तो हम उनके साथ कनेक्टेड हैं। अगर अल्लाह ना करे हम फ़ोन पे कांटेक्ट नहीं है तो दे यूज डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म, वहाँ से हमें पिंग कर लेते हैं, हमें चेक कर लेते हैं। फ़ायदे जो इसके थे जी, उसमें सबसे पहला था नेटवर्किंग। तो इसके ऊपर कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं, पेजेस बने हुए हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो बैठे हुए हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं जो बैठी हुई हैं, और बस वो कोई अगर अच्छी बात कर रहे हैं तब भी वो इन्फ्लुएंस कर रही है इन यंगस्टर्स, और अगर इन्फ्लुएंस नहीं भी कर रही वो इन द फॉर्म ऑफ मिम्स, जो हमारे अभी आजकल एक ट्रेंड चला हुआ, तो वो इन द फॉर्म ऑफ मिम्स एक चल पड़ी है, लोग इंस्पायर हो जाते हैं, वो समझते हैं कि ये हमारा लाइक माइंडेड पीपल है, तो हमें इनके साथ जो है वो चलना चाहिए। और दुनिया अब इन प्लेटफॉर्म्स के आने की वजह से ग्लोबल विलेज बन गई है वर्चुअली। और यस, यू कांट गो, यू कांट टच, यू कांट फील, यू कांट सिट विद दीज पीपल, बट एक आगे वो वर्चुअल रूम्स अवेलेबल है जहाँ पे आप इन लोगों के साथ बेहतरीन किस्म की कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इनके फायदों में ये है कि आप इसके थ्रू अपना बिजनेस भी रन कर सकते हो अगर आपने एक प्रॉपर पेज या कोई कम्युनिटी जो है वो डेवलप की हुई है। अ, आप कहें कि इसके ऊपर क्वालिटी जो है वो कोई बड़ी हाई क्लास है, देखें, अगर आपने फेसबुक के कंटेंट्स को एक्सेस करना है और यूज़ करना है, देन यू शुड बी रिक्वायरिंग वेरी गुड बेटर इंटरनेट फैसिलिटी, ना हाई ना लो, बेटर इंटरनेट फैसिलिटी, ताकि आपके पास जो कंटेंट्स हैं वो आप रिव्यू कर सकें। अगर आपके पास एक बेयर मिनिमम लेवल का इंटरनेट फैसिलिटी नहीं होगी तो फिर आप कंटेंट्स भी नहीं देख सकोगे, फिर वो आपको देखने भी नहीं देगा। तो यूजुअली इन पाकिस्तान में क्या हुआ है कि जितने आपके ये टेलको कंपनीज हैं उन्होंने जो है वो जैसे व्हाट्सएप के फ्री मिनट्स चलाए, इस तरह उन्होंने फेसबुक के भी फ्री मिनट्स चला दिए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के, क्या आप इसको यूज़ करते रहें। यस, एक इसका एक जो फ़ायदा और है वो ये है कि आप अवेयरनेस के तौर पर भी यहाँ बैठ के कुछ भी चीज़ जो है वो बोल सकते हैं, और
लोग जो है वो यहाँ से फंडिंग भी रेज करते हैं, चैरिटीज़ भी कर रहे हैं जनरेट, पेजेस उन्होंने अच्छे बनाए हुए हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। और अगर हम इसकी जो अदर साइड पे जाएं तो वो फिर हरासमेंट के इतने केसेस हैं, पॉलिटिकल इश्यूज इतने ज़्यादा हैं, हमारे जो इख्तलाफ राय है वो इतना बढ़ता जा रहा है कि हम में बर्दाश्त का मादा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। हम किसी के हक में बोल रहे होते हैं, कोई दूसरा बंदा किसी और के हक में होता है, तो दैट क्रिएट लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वहाँ पे जाके हमारे लिए जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा आ जाते हैं। उसकी उन्होंने एक एग्जांपल दी, नाजिम जोखियों का जो केस था, ही वाज एन एक्टिविस्ट। तो उन्होंने कोई एक वीडियो रिकॉर्ड की फॉरनर की, जो आया हुआ था और आके ही वाज अ गेस्ट ऑफ जाम करीम साहब जो वहाँ के एमएनए थे। और वो उन्होंने वो वहाँ पे हंटिंग वगैरह के लिए आए हुए थे। इन्होंने वीडियो बनाई, वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल दी। तो उसका अंत ये है कि ही वॉज ट्रैक डाउन कि कौन बंदा है, और पता चला कि नाजिम जो क्यों बंदा था, एक्टिविस्ट था। उन्होंने उसको फिर फाइनली दे मर्डर्ड हिम। ठीक है, तो वो यानी इंस्टेड ऑफ के जो वाइल्ड लाइफ वाले हैं या अदर जो हमारी बॉडीज हैं वो अप्रिशिएट करती हैं कि इन्होंने पॉइंट आउट की है चीज़, तो मसूफ ने जो है वो इनको यानी इट कुड बी इन दी गो इन अ बेटर वे एज वेल, बट इन हिज केस इट गो इन ईदर वे। उसकी इनकी जो जान है वो उन्होंने ले ली थी इस केस में, बिकॉज ही ब्लो द विसल, he tried to be over smart and tell rest of the world कि जनाब ये चीज़ हो रही है और ये गलत है। तो बस फिर वो उनसे शायद जो है वो हजम नहीं हुआ और उन्होंने इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया। डिसएडवांटेजेस की तरफ आए जी, तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है प्राइवेसी का। प्राइवेसी फॉर द फीमेल्स ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि आपने कोई तस्वीर लगाई, वीडियोस लगाई, अब आपको नहीं पता कि वो तस्वीर वीडियो का मिस यूज़ कहाँ कहाँ होगा, कैसे होगा। सो आपको देखना पड़ता है कि भाई अगर मैंने कोई तस्वीर लगाई है तो किस तरह की लगानी है, क्यों लगानी है, मकसद क्या है, कौन कौन मेरी कम्युनिटी मेरी फ्रेंड लिस्ट में है जो उसको व्यू करेगा। मैंने सिर्फ फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स पे किया है, फ्रेंड्स पे किया है, पब्लिक किया है, या ओनली मी किया है। तो लॉट्स ऑफ अब ये कहेंगे सेटिंग्स दैट यू कैन डू टू केटर दिस इशू ऑफ द प्राइवेसी। ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि लोग जो हैं वो अपने घंटों घंटों ज़ाया कर रहे हैं बिकॉज वो एडिक्ट हो चुके हैं इन प्लेटफॉर्म्स में। जस्ट नॉट फेसबुक, जैसे आजकल टिकटॉक चल रही, तो लोग उसके ऊपर घंटों घंटों यानी डे के 10-10 घंटे 5-5 घंटे जो है वो आपकी जो टिकटॉक का प्लेटफॉर्म है वो उस पर यूज़ कर रहे हैं। वो कहते हैं कि लाइक माइंडेड पीपल हैं और आई एम एंजॉइंग दिस, तो कर रहे हैं। दूसरा जो नुकसान है जी, तीसरा बल्कि, तो ये है कि लोग फेसबुक पे आई हुई खबर, कोई टेक्स्ट है, कोई अनफॉर्चुनेटली कोई रिलीजियस चीज शेयर हुई भी है, उसको वो हकीकत मान लेते हैं, वो कहते हैं ये रियलिटी है। हालांकि वो आपकी सिर्फ दे ट्राई टू प्ले विद योर इमोशंस, और वो आपकी सिर्फ तवज्जो चाहते हैं। मगर हम इस चीज को समझते नहीं, हम उसको हकीकत मान लेते हैं, एंड देन इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो जो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है दैट इज इंस्टाग्राम। ठीक है, यस इट्स अनदर सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन जिसके थ्रू आप वीडियोस और पिक्चर्स वगैरह शेयर करते हैं। इसका जो अब नया इसमें नई चीज़ ऐड हुई है वो रील्स की हुई है कि आप रीलें बना बना के इसके ऊपर डालें, तो उससे भी लोग मोनेटाइज बहुत कर रहे हैं। और ये पब्लिक अकाउंट्स भी हैं इसमें और प्राइवेट अकाउंट्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। फ़ायदा इसका ये है कि ये बहुत इजी है और लोग बड़ा तेज़ी के साथ इसके ऊपर आ रहे हैं। और पर्सनल यूज़ था पहले, अब तो बिजनेस के लिए ज़्यादा इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी लोगों की प्रेफरेंस फेसबुक से ज़्यादा इंस्टाग्राम के ऊपर है। पोर्टेबल है और आपको तकरीबन हर तरह की बिजनेस रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है, यू लुकिंग फॉर अ ब्रांड, यू आर लुकिंग फॉर एक्सपीरियंस ऑफ सर्टेन ब्रांड ऑन इंस्टा, तो आपको आराम से लोगों की रील्स और जो है वो आपको आराम से मिल जाएंगी। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के लिए जनाब जो है इन्होंने प्रॉपर इंतज़ाम किया हुआ है। इन्होंने पॉलिसीज़ डिफ़ाइन की हुई है, एज लिमिट्स डिफ़ाइन की हुई है, और वो जो है वो आपकी
इमेज बेस, यानी आपकी तस्वीरें या आपका जो होता है आई कार्ड होता है, जिसको आप CNIC यहाँ बोलते हो, आइडेंटिटी कार्ड, वो आपसे जो है वो अकाउंट बनाते वक्त वो मांगते हैं। अगर उनको लगे कि आपकी जो एज लिमिट है, क्योंकि एज मेंशन होती है, एज जो है वो 18 से नीचे है, तो फिर आपको अकाउंट नहीं बनाने देते और बैन कर देते हैं आप। या अगर आपने कोई ऐसी चीज़ वहाँ पे शेयर कर दी है विच इज़ अगेंस्ट द रूल, द रेगुलेशंस एंड SLA, जिसको आप सर्विस लेवल एग्रीमेंट बोलते हो, उसके अगेंस्ट है, तो वो आपको ब्लॉक कर दें। ठीक है, लोग इसको मार्केटिंग के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, तो इमेज मार्केटिंग भी हो रही है। मैंने आपको बताया कि अभी जो नया वे उन्होंने निकाला है, दैट इज़ रील। वो छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस लोगों के रिकॉर्ड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रील्स, और वो पब्लिश कर रहे हैं। ये डेफिनेटली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कम्युनिटी डेवलप हो रही है, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, और जितनी ज़्यादा फॉलोइंग बढ़ रही है, उससे डेफिनेटली जो एंड है वो है मोनेटाइजेशन। कि आप इस प्लेटफॉर्म पे रहते हुए अपनी मेहनत के अगर आपको 1% फिजिकली मिल रहा है, तो हो सकता है आपको वहाँ पे 80-85% जो है वो आपकी कमाई हो, जस्ट बिकॉज कि आपकी जो अंडरस्टैंड करने की जो सलाहियत है लोगों में, लाइक माइंडेड पीपल में, हो सकता है वो आपकी इस काम को ज़्यादा पसंद कर रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो उन लोगों से जो आपके वेयर अबाउट्स में करीब हैं, वो आपकी बात को समझ ना रहे हो। डिसएडवांटेजेस में जी, डेफिनेटली ये मोबाइल फ्रेंडली तो है, मगर जो इसके डेस्कटॉप वर्जन है वो एक पुअर किस्म का इनका वर्जन है। ठीक है, उसका डिज़ाइन भी पुअर है, उसमें फीचर्स भी वैसे नहीं है, उसमें ढूंढनी पड़ती हैं चीज़ें। और जैसे फेसबुक में बंदा एडिक्ट हो जाता है, वैसे ही इंस्टा पे भी बंदा एडिक्ट होता है, और हुक होने के बाद घंटों घंटों जो है वो आप इस पे अपना टाइम ज़ाया करते हैं। डेफिनेटली इंस्टा के ऊपर आपके पास फिल्टर्स अवेलेबल है, जिसमें जिनको इस्तेमाल करते हुए आप एक्चुअली होते कुछ और हैं, और तस्वीरों को इतना क्या कहते हैं अट्रैक्टिव बना लेते हैं, जस्ट फॉर फॉलोइंग से, जस्ट फॉर बिजनेस से, कि आपकी जो बिजनेस फॉलोइंग है वो इतनी बढ़ जाए कि लोग कहें कि भाई ये पता नहीं किस बंदे से आज मेरी मुलाकात हुई है। तो जो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है इज नोन एज लिंक्डइन। इट्स अनदर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई भी है। बेसिकली ये सोशल से ज़्यादा ये प्रोफेशनल नेटवर्क है, कि जहाँ आप बैठ के अपने प्रोफेशनल नेटवर्क डेवलप करते हैं और कनेक्शंस डेवलप करते हैं, जहाँ पे हम अपने एक्सपीरियंसेस की बात करेंगे, अपनी बात करेंगे, अपनी एकेडमिक्स की बात करेंगे, स्किल्स की बात करेंगे, लोगों से रिकमेंडेशंस लेंगे, रिकमेंडेशंस देंगे, और बहुत बड़ा समंदर है, और यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन मैसेजेस। फायदा क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप वर्चुअली प्रोफेशनल्स का नेटवर्किंग कर सकते हो। ठीक है, प्रोफेशनल्स वो जो आपकी डोमेन के हैं, या वो जो लोग कैरियर शिफ्ट चाहते हैं। कैरियर शिफ्ट से मुराद है कि आप थे डॉक्टरी के शोबे में, अब आप मूव होना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट के कैटेगरी में या मैनेजमेंट की डोमेन में, तो जो कैरियर शिफ्ट लोग लेते हैं वो फिर ढूंढते हैं अपॉर्चुनिटीज़ के, जनाब हमें मेरा एक्सपीरियंस जो है 20 साल का जो है वो डॉक्टरी का है, और मैं यहाँ से उठ के मैनेजमेंट में जाना चाहता हूँ, तो फिर देयर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। पाकिस्तान में तो इतनी नहीं है, पर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में यू हैव, फॉर एग्जांपल यू हैव हॉस्पिटल मैनेजमेंट, जिसमें आपको हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर की पोजीशंस एंड सो ऑन अच्छी पोजीशंस ऑफर होती हैं। बट फॉर दैट यू नीड टू डेवलप प्रॉपर स्किल सेट, और स्किल सेट की डेवलपमेंट के लिए जो बेस्ट टूल इज कोर्सेरा, वो भी हम ये थोड़ी देर तक डिस्कस करें। यस, इट्स अ कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन। अगर तो आप फ्री यूज कर रहे हैं तो कॉस्ट इफेक्टिव है, अगर आप प्रीमियम यूज कर रहे हैं फिर आपको $600 रफली, जो कि अब बढ़ के $900 हो चुका है पर ईयर, वो आपको पे करना है। ठीक है, आपको ज़्यादातर जो सवालों के जवाबात हैं, जिसको आप FAQs बोलते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, वो आपको मिल जाते हैं। प्राइवेसी का कंसर्न है, वो तकरीबन हर प्लेटफॉर्म पे है, और मेरा मानना ये है कि अगर आप क्योंकि प्रोफेशनल नेटवर्क है, अगर आपने प्रोफेशनली चलना है और प्रोफेशनली चीज़ें लेके चलनी है, तो आप अपना एक प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस वहाँ पे दे दें,
प्रोफेशनल एक व्हाट्सएप का नंबर दे दें और उसके साथ लिख दें कि मैं फर्ज में पाकिस्तान में तो मैं 9 to 5 या 9 to 9 अवेलेबल होता हूँ, उसी दौरान मैं कॉल्स भी लेता हूँ और ईमेल्स भी रिसीव करता हूँ। उसके बाद होगा तो वो नेक्स्ट डे जो वर्किंग टाइम है उसमें आपको मिलेगा। इन्वेस्टमेंट, आप ये कहें कि लोग जो है इसके ऊपर बैठ के अपने बिजनेस छोटे छोटे वीडियोस बना बना के वो अपलोड कर रहे हैं, उसका यानी आपको कोई गारंटी नहीं होती कि इससे आपको ज़रूर कोई कामयाबी हासिल होगी, मगर यस है, आप एफर्ट कर रहे हैं और एफर्ट के जो है वो फिर आपको डेफिनेटली कोई ना कोई उसका रिवॉर्ड तो आपको मिलना ही मिलना। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जो प्रीमियम है वो कॉस्टली है, यानी पाकिस्तानी तकरीबन 10,000 रुपया पर मंथ बनता है अगर आप इसका प्रीमियम वर्जन यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट प्लेटफॉर्म इज ट्विटर। सो जी जो ट्विटर है, आपको पता होना चाहिए कि इस पर सबसे बड़ी जो लिमिटेशन है वो है करेक्टर्स की। 280 करेक्टर से ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप रजिस्टर नहीं है तब आप पोस्ट ही नहीं लगा सकते। और यहाँ पे मैसेजेस जो होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ ट्वीट्स मूव होते हैं। वो इमेज भी हो सकते हैं वो टेक्स्ट हो सकते हैं, वो वीडियोज हो सकती हैं, वो लिंक्स हो सकते हैं। फ़ायदों में आए तो ईजी है इस्तेमाल करने के लिए, और बिजनेस प्रमोशंस इससे बहुत ज़्यादा होती हैं। और जो ट्रम्प वाला था आपका ज़माना, उसमें पूरा इलेक्शन जो है वो कवर भी किया और इलेक्शन को किसी हद तक जो है वो कंट्रोल भी किया ट्विटर ने। क्योंकि वहां पे जो चेंजेस आ रही हैं लाइक माइंडेड पीपल की, लोग ट्रम्प को अच्छा समझते थे, तो उन्होंने अपना फुल उन्होंने पोलिंग चलाई थी उस पे ट्विटर पर। उसके जो उनका मानना था कि जो ट्विटर पे हमारे पास ट्रेंडिंग आएगी उसके मुताबिक वही हमारा सदर होगा। उन्होंने फिर उसकी बेस पर ट्रम्प को जो है वो अपना प्रेजेंट, डेफिनेटली वो किसी ना किसी केपीआईज में तो आता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। क्यों? क्योंकि उन्हीं के लोगों ने ये प्लेटफॉर्म जो हम डेवलप किए हैं। फायदों में ये है कि आप अपनी कोई ट्वीट है जो आप चाहते हैं कि मैं अभी जो है वो स्केजुअल करूँ, कल सुबह लग जाए, वो पोस्ट हो जाए, तो आप अपनी जो ट्वीट है उसको स्केजुअल कर सकते हैं। वीक में कितनी दफ़ा आनी है, मंथ में कितनी दफ़ा चलनी है, तो आप उसको कर सकते हैं स्केजुअल अकॉर्डिंगली। फेक अकाउंट बहुत ज़्यादा है, ये इसका डिसएडवांटेज है। कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप नहीं करता, यानी अली का अकाउंट जो है वो मोहम्मद अली से भी है, अली है, एम अंडरस्कोप अली से भी है, एम अंडरस्कोप ए अंडरस्कोप एल आई से भी है। को समझ नहीं आती कि इतने ज़्यादा फेक अकाउंट्स बने हुए हैं, और उनको उसका नुकसान ये है कि वहाँ से जो ऑफेंसिव कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा पोस्ट होता है। आपको बता दिया कि 280 करेक्टर की, 280 वर्ड्स की इस पे लिमिटेशन है, जिसकी वजह से आप बड़ा टेक्स्ट लिख के ट्विटर पे नहीं लगा सकते। ऑफेंसिव टेक्स्ट बहुत है, यस, फ्रीडम ऑफ स्पीच आपके लिए बहुत ज़रूरी है, होनी भी चाहिए और करनी भी चाहिए, मगर उसका मकसद किसी को ज़ाती तौर पर ट्रोल करना नहीं होना चाहिए जो कि लोग करते हैं, और नेगेटिविटी फैलाना नहीं होना चाहिए जो कि हमारे कल्चर में जो है वो बहुत आम है, लोग कर भी रहे हैं। इम्पैक्ट इसका जी ये आ रहा है कि यस, आप अपने दोस्तों से, फैमिली मेंबर से जिनसे आप डेली नहीं मिलते, आप उनसे सोशल मीडिया पे मुलाकात हो जाती है। आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो क्विकली एक्सेस हो जाती है। ऑनलाइन लर्निंग की आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। स्किल्स आपको पता लगती रहती हैं कि भाई कौन सी स्किल है जो इस टाइम पे मार्केटेबल है, जो इंडस्ट्री डिमांड कर रही है और हमें आनी चाहिए। ठीक है, मार्केटिंग के टूल्स आपको बड़े, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग के टूल्स हैं, वो आपको पता लगते हैं। पता चलता है कि जी रिमोट एम्प्लॉयमेंट इस टाइम एट द टॉप है। ठीक है, क्यों? कोविड के दौरान और पोस्ट कोविड जो है सबसे ज़्यादा जिन लोगों ने बूम, जिन्होंने कमाया, पैसा कमाया, वो लोग हैं जो फ्रीलांसर्स थे। और बैंकिंग एंड जो बिलिंग है वो हमारी सारी ऑनलाइन हो चुकी है। ठीक है, उसकी अवेयरनेस, उसके ऊपर क्या क्या, अगर आप कोई कार्ड्स यूज़ कर रहे हो, डेबिट क्रेडिट इस्लामी शरिया के, तो उसके ऊपर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या है वो, डेफिनेटली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया जिसके ऊपर लोग डालते हैं, अवेयरनेस बढ़ती है, ट्रैफिक ज़्यादा होती है। ठीक है, अवेयरनेस जो है जितनी आपकी बढ़ेगी इन चीज़ों पे, उतना आपको भी फायदा होगा, इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी होगा।
ठीक है, ये मरी वाला इंसिडेंट था जो हुआ, जिसमें आपके पास वो स्नो स्टॉर्म आया और इसमें लोग जो हैं वो गाड़ियों में फंसे रह गए, और फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट नेग्लिजेंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन था कि वहाँ पे लोग जो हैं वो फिर फौत भी हुए। उसकी वीडियोस और सारा कुछ जो है वो सोशल मीडिया पे भी आना शुरू हो गया। यस, उसमें ग्लिच इस वजह से आया कि फ़ोन की बैटरीज डेड हो चुकी थी एंड सो ऑन। वो मसले मसाइल बहुत ज़्यादा थे। और मगर डेफिनेटली जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ इसके नुकसान भी हैं। इस तरह की चीज़ें भी फिर आती रहती हैं। आप जो इसकी नेगेटिविटी है या कॉन्स हैं वो ये है कि आपको रियलिटी से दूर करने में और कोई किसी भी तरह का कोई डिसाइसिव आपको लेने में, डिसीजन लेने में आपको ये नहीं पता होता कि मैं, ये वाकई में रियलिटी है या ये कोई समथिंग ऑनलाइन अवेलेबल था। एडिक्शन बहुत बड़ी चीज़ है, आपका यूजेज बहुत बढ़ गया है। इमेज जो है वो आपका, पब्लिक फिगर जो है वो आप बन भी सकते हैं और आपका पब्लिक फिगर जो है वो ख़राब भी हो सकता है। ठीक है, साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं थ्रू दी सोशल मीडिया। लाइक ख़ास तौर पर फीमेल की तस्वीरें लोग जो हैं वो डाउनलोड कर लेते हैं, देन दे स्टार्ट ब्लैकमेलिंग देम, और बुलिंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और उसका हल क्या है, क्या करें? सबसे बेहतर ये है कि आप अपनी कोई, किसी भी तरह की कोई भी जो तस्वीर है वो मत लगाएं। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए अब सेकंड लेवल अथेंटिकेशन या MFA, मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन, वो ज़रूर लगाएं। ठीक है, और कोशिश ये करें कि जो आपका अकाउंट नंबर 1 है, एटलीस्ट 2 अकाउंट हो। एक आपका फैमिली के साथ फेसबुक होना चाहिए और एक आपका प्रोफेशनल यारों दोस्तों के साथ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक ही अकाउंट रखा हुआ है फिर काम आपका खराब है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसे कंटेंट, बहुत सारी ऐसी शेयरिंग जो आपकी वॉल पे आ रही होगी वो होगी जो आप कभी भी नहीं चाहोगे कि मेरे फैमिली मेम्बर्स को, बच्चों को पता हो कि यार ये इनके जो दोस्त हैं वो ये चीज़ें भी शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो वो बेहतर होता है कि अगर आपका एक प्रोफेशनल हो और एक पर्सनल हो, वो बेहतर है। फिर एट टाइम हम, जैसे हम एकेडमियन है तो हमें जो है वो बच्चे ट्रोल भी कर रहे थे, ब्लैकमेल भी कर रहे थे। किस तरह कि जी मेरे नंबर बढ़ा दें, मेरा ये आ जाएगा, ऐसे कर दें तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर दें तो ऐसे हो जाएगा। तो वो फिर आप नहीं करते हैं तो वो फिर आपके मैसेजेस उठा उठा के जो है वो सोशल मीडिया पे लगाते हैं और फिर वो आपको ट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपकी जो फैमिली या तमाम लोग जो हैं वो उस अकाउंट का हिस्सा हैं, तो वो भी ज़रा बुरा फील करते हैं, ह्यूमिलिएट फील करते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली वो आप अपनी ट्रेनिंग, आप अपना बता रहे होते हैं कि आपके घर वालों ने आपकी ट्रेनिंग कैसे की है। अगर है हमारे मुल्क में, अब क्या किया जा सकता है कि इस तरह के हरासमेंट के जो मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा, साइबर क्राइम्स बहुत बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपके पास फाइनेंशियल जो क्राइम्स हैं वो बढ़ रहे हैं, हरासमेंट के केसेस बढ़ रहे हैं, फिर लोग फिशिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आपकी फेक प्रोफाइल बनाएंगे और लोगों से पैसे मांगना शुरू कर देंगे, अकाउंट हैक करेंगे एंड सो ऑन। आपके पास जो दुनिया की बातें हैं वो बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है। आपको कोई नेगेटिव पोस्ट भेजना शुरू कर देंगे, फॉल्स इंफॉर्मेशन भेजना शुरू कर देंगे, ऐसा मीन कंटेंट भेजेंगे जो आप से के रेलेवेंट है ही नहीं। या आप जिस बंदे को फ्रेंड समझते हैं, जानबूझ के उसकी जो पोस्टें हैं उसके ऊपर ट्रोलिंग जो है वो स्टार्ट कर देंगे एंड सो ऑन। तो हमारी जी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ गुड नेशन जो बनती है कि हम इन तमाम टूल्स को जो है वो कंस्ट्रक्टिव तौर पे इस्तेमाल करें, डिस्ट्रक्टिव तौर पे ना करें। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली 21वीं सदी में हम हैं और हमें इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि हम सोशल मीडिया का ख़ास तौर पे ख़ुद भी इस्तेमाल ठीक करें, बच्चों को भी प्रॉपर गाइड करें। जो हमारे इर्द गिर्द जो वो तमाम लोग जो हमारे पीयर्स हैं, कॉलीग्स हैं, हम उनको भी गाइड करें। क्योंकि जो गाइडलाइन है वो एक इमानत है। ठीक है, वो आप इस नीयत से करें कि अगर आप गाइड करेंगे, आगे को पैसे नहीं लगेंगे, आप उनको गाइड करें प्रॉपर और उनको बताएं कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। आपका इंशाल्लाह कुछ नहीं बिगाड़ा जाता। इस चीज़ को ज़रूर फोकस करें। और ये आज का था हमारा सेशन। राणा साहब ने फिलहाल इस सेशन के हवाले से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो करें।
जब QA हमारा ख़त्म हो जाएगा तो राना साहब के जो क्यूरी थी हम उसको हैंडल करेंगे। तो QA है तो जी प्लीज़ मेरे से पूछ सकते। एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन है जी किसी का? एक्सक्यूज मी सर, जी जी ये एक्सक्यूज। फेसबुक में जब आप कह रहे हैं कि एक अपना होना चाहिए फैमिली का और एक हाँ अपना, जी। तो ये लिंक एक से दूसरे में चला नहीं जाता कि ये अगर करना हो कंस्ट्रेंट कोई और ना करे तो फिर उसका क्या? देखिए आपकी बात जो है वो मैं एग्री कर रहा हूँ कि होने चाहिए, मगर सर मैंने ये किया हुआ, मैंने खुद भी 2 बनाई हैं। तो इट इज़ ऑलवेज गुड कि आप 2 बनाएं, अपने जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो 2 बना लें। फेसबुक के अकाउंट्स जो हैं वो आप 2 बना लें, ठीक है? क्यों? क्योंकि अभी टाइम वो चल रहा है जिसमें ज़रूरी है कि आपके जो अकाउंट्स हैं वो 2 हों, वो ज़्यादा बेहतर है। सिक्योरिटी रीजंस भी हैं जी, प्राइवेसी रीजंस भी हैं, काफ़ी कुछ है, फटे हैं। तो मेरा मानना यही है कि आप सेपरेट ही रखें तो बेहतर है। आपने कहा वो कैसे मुमकिन नहीं है, अब आप अंदर की चीज़ पूछ रहे हैं, उसका जी हल ये है कि आपके पास 2 नंबरों का होना, फ़ोन नंबरों का होना ज़रूरी है। क्योंकि उन्होंने, अगर आपने एक ही नंबर पे 2 अकाउंट बनाएंगे वो बनाने नहीं देगा आपको। तो आप 2 नंबरों पे जब बनाएंगे तो 2 डिफरेंट आईडीज आपके आराम से बन सकते हैं। एक आप अली से बना लें, एम अली से, और दूसरा बनाए MAL EE से बना लें, ठीक है? तो लोग ढूंढते ही रह जाएंगे, आप मिलेंगे ही नहीं। तो आपने अपनी इंटेलिजेंस का करना है ना, इस्तेमाल करना। जी, एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? कोई QA है जी तो पूछें। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। अगर हम लोग अपना व्हाट्सएप जो है वो अपने वेब के ऊपर ओपन करते हैं, इसकी वेब एप्लीकेशन पे, तो क्या वो सेफ होगा या नहीं? उसकी मतलब डिपेंड डिपेंड ये करता है, आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है। देखें, डिपेंड ये करता है कि आपका ब्राउजर सेफ ब्राउजर है या नहीं है, ठीक है? अभी बहुत सारे सेफ ब्राउजर्स आ चुके हैं, जैसे टॉर ब्राउजर्स हैं डार्क वेब के, तो वो सेफ कंसिडर होते हैं। इवन क्रोम जो है, जो भी हम यूज कर भी रहे थे, इट्स नॉट अ सेफ ब्राउजर, ठीक है? तो हम बहुत लोग सारे तो ऐसे ब्राउजर। क्रोम यूज करते हैं। अच्छा, सॉरी? अगर कोई सेफ ब्राउजर है तो वो आप प्लीज गाइड कर दें। हम लोग तो क्रोम ही जरूर यूज। है जी। आपके पास एक लंबी लिस्ट है जो कि आप बेसिकली, वो फिर ये देखना पड़ता है कि आपके सिस्टम की जो कैपेबिलिटीज हैं वो ऐसी हों कि वो बेचारा उसको बर्दाश्त भी कर जाए। क्योंकि इंस्टॉलेशन के बाद आपने चलाना भी है उसे। अगर वो ना चला और आपकी जो मशीन है वो उसको ऑन करते साथ ही जो है वो परेशान हो जाए और बैठ जाए, तो वो भी एक कंसर्न बन जाता है। एटलीस्ट 16 GB रैम तो हो ना जी पे, क्योंकि अगर उससे कम है तो फिर वो कभी भी रन नहीं होता। मसला ये है। थैंक यू सर। जी बिल्कुल। जी, एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? राणा साहब, अभी आपके सवालों के जवाब दें फिर हम, क्योंकि सेशन फिर वाइंड अप हो जाना। जी राणा प्लीज साहब हैं प्लीज जी? सर। अच्छा जी। सर, 1 बाय 1 आप सवाल पूछना शुरू करें, मैं जवाब देना शुरू करता हूँ। सर ये जो आपने कहा सर। चैट जीपीटी है हाँ। ये किस लिए यूज होता है? सर, चैट जीपीटी यूज होता है कंटेंट जनरेट करने के लिए। वो किसी भी तरह का हो सकता है कंटेंट, ठीक है? एकेडमिक भी हो सकता है, ऑफिशियल भी हो सकता है। आप इससे किसी भी तरह का कोई भी कंटेंट जो है वो आप जनरेट कर सकते हैं। जी जी राइट आप सर। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने उसको इंस्ट्रक्शन क्या देनी। इंस्ट्रक्शन बड़ी स्पेसिफिक, बड़ी स्पेसिफिकेशंस के साथ देनी है, फिर वो आपको अच्छा कंटेंट जनरेट करके देगा, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। आगे चलें। स्पिन बूट सर। स्पिन बूट जी मैंने बताया था आपको, ये इस्तेमाल होता है, आप इसको यूज करते हैं फॉर
जनरेटिंग पैराफ्रेज टेक्स्ट। ठीक है, पैराफ्रेजिंग से मुराद ये होता है कि आपने किसी बंदे का कोई काम पढ़ा, पढ़ने के बाद आपको सही लगा, आपने कहा ये वाला जो काम है ये मैं अपनी फाइल में यूज करना चाहता हूँ, तो आप एग्जैक्टली सेम काम चूज करके कॉपी नहीं कर सकते, आपको उसकी लैंग्वेज चेंज करनी। सो लैंग्वेज चेंज करने के लिए स्पिन बूट यूज होता है। उसकी करेक्टर लिमिट है, वो जहाँ तक मुझे आखिरी टाइम तक याद पड़ता है वो 1000 है। ठीक है, आप 1000 कैरेक्टर्स तक उसके अंदर कर सकते हैं। उससे ऊपर जब आप निकलेंगे तो वो कर तो देगा, मगर उसकी जो सिमिलैरिटी है, प्लेजरिज्म है, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। आगे चले जी सर। टॉम टॉम जी एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप एआई बेस्ड प्रेजेंटेशंस बनाते हैं। आपने उसको इंस्ट्रक्शन देनी है कि जी मुझे इस टॉपिक पे प्रेजेंटेशन बना के दे, और उसके अंदर ये कंटेंट्स होना बहुत जरूरी है। आप इंस्ट्रक्शन लिख के छोड़ें, वो ऑटोमेटिकली बना के देगा। और जी बताइए। थैंक यू सर। कैनवा देखिए जी, कैनवा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप बेसिक लेवल पे हम रिज्यूमे या सीवी की बात करते हैं, और हम एडवांस लेवल पे जाएं तो हमारी प्रेजेंटेशन भी बना देगा, पोस्टर्स भी बना देगा, कोई वीडियोस हैं तो वो भी बना देगा। आपने कोई डेमोज देने हैं तो उसके भी टेम्पलेट सैकड़ों के हिसाब से पड़े हैं, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करते हुए आप इस्तेमाल करें, और इनको इस्तेमाल करते हुए आप बेहतरीन किस्म का जो है वो अपना कंटेंट जनरेट कर लें। वो ज़बरदस्त किस्म का कंटेंट आपको जनरेट कर देता है। सर। मेंडले देखिए, मेंडले का जो टूल है वो इस्तेमाल होता है जब आपने रेफरेंसिंग करनी होती है। ठीक है, और रेफरेंसिंग जो है वो बेसिकली साइटेशन है, और वो इन टेक्स्ट भी हो सकती है और वो बिब्लियोग्राफी भी हो सकती है। वो बेसिकली यूज होती है जब आप आर्टिकल्स कोई लिख रहे हैं, या आपने कोई स्कॉलरली कोई डॉक्यूमेंटेशन करके किसी सीनियर को जो है वो जमा कराएंगे। एंड द लास्ट वन सर कैगल। कैगल कैगल जी एक आपके पास इस किस्म की आपके है फैसिलिटी है जिसको आप यूज करते हैं, और उसका मेन मकसद जो है वो ये है कि आप बिग डाटा रेलेवेंट जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो आपको दस्तियाब होती है, डेटा सेट वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उनको उठाएं, यूज़ करें, और यूज़ करके अपना एनालिसिस दें, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को बताएं कि जनाब इस डेटा का जो मैंने कैगल के यहाँ से उठाया, मेरा एनालिसिस क्या कहता है। लोग भी एनालिसिस देते हैं, आपका एनालिसिस क्या कहता है। एनी अदर क्वेश्चन? आई थिंक राणा साहब के सारे सवाल पूरे हो चुके हैं। किसी और को कोई क्वेश्चन? सर, जी जी, एक्सक्यूज। अगर आपके पास डाटा हो एक्सेल जी में जी या मोस्टली, तो उसको फिर आपने ग्राफिंग करनी हो, जी जी, जैसे आपने लिखा विजुअलाइजेशन है, तो सबसे। वो, हाँ जी, ताकि वो देखिए ग्राफिकली देखिए शेप में बन जाए बजाय। देखिए जी जी। देखिए जो उसका बेस्ट टूल है वो आपके पास पावर बीआई है, टैबलो है, रेटल है। ये वो टूल्स हैं जो कि ग्लोबली रिकग्नाइज्ड हैं, और तकरीबन हर बंदा यूज कर रहा है। तो या टैबलो यूज कर लें, या रेटल का इस्तेमाल कर लें, या पावर बीआई का इस्तेमाल कर लें। थैंक यू सर। अपना ईमेल सर दूसरा शेयर कर दें। सॉरी? अपना ईमेल सर शेयर कर दें ताकि वो हम उस बेस पे अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो। अच्छा जी, मेरा ईमेल जी है, मैं नंबर ये लिख दिया था जी, आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, और ये मेरा ईमेल है जी। ये मेरा पर्सनल ईमेल है, आप इस पर मेरे से रब्ता कर लीजिएगा, कोई ऐसा मसला नहीं। जी, कोई और क्वेश्चन किसी को? एनी अदर क्वेश्चन? सर सुहेल? सर जुनैर साहब क्वेश्चन मेरा है सर। जी जी, करीम साहब। जी सर, आपने यूट्यूब को बिल्कुल ही आई मीन सोशल मीडिया टूल। सर यूट्यूब पे देखें, सोशल मीडिया टूल जरूर है, मोनेटाइजेशन भी हो सकती है, मगर डिपेंड ये करता है कि सर गवर्नमेंट सेक्टर में
आपको फॉर एग्जांपल आपको अलाउ होगा कि आप अपना चैनल रन करें, तो जहाँ तक मेरे पास कटर इंफॉर्मेशन है वो तो है नो, आप नहीं कर सकते। आप अपना चैनल बना के मोनेटाइज नहीं कर सकते, ऐसा कोई मामलात नहीं है। तो अगर आपने प्राइवेटली मेरे से बाद में पूछना तो यू हैव माई नंबर, यू कैन आस्क। मैं लिमिट्स में रहते हुए वो चीज़ें डिस्कस करता हूँ जो कि आप ये कह लें कि उस कैटेगरी में या उस दायरे कार में आती हैं जो मैंने आपको बतानी। डेफिनेटली यूट्यूब भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसको आप यूज़ करते हैं, और उससे आप चैनल्स भी बना सकते हैं, वीडियोस भी बना सकते हैं, मोनेटाइजेशन भी कर सकते हैं। और टू स्टार्ट विद आप छोटी छोटी वीडियोस बना के ट्रबल शूटिंग की स्टार्ट करें, देन यू कैन मूव ऑन टू दी डेवलप अ बिग प्लेटफॉर्म। वो डेफिनेटली हो सकता है, बस डिपेंड ये करता है कि आपके पास कंटेंट किस लेवल का है, कि आप किस लेवल का कंटेंट जनरेट कर रहे हैं, और क्या उससे जो अवाम है वो आपकी तरफ आ रही है कि नहीं आ रही। आई होप मैं आपके सवाल का जी जवाब। सर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। मैं सर एक थोड़ा सा एक और सवाल, आपने चैट जीपीटी के बारे में बताया, तो हाँ आप जी, इधर टीचिंग में हैं, मैं भी इधर टीचिंग ही करता हूँ। तो हम स्टूडेंट्स को माशाल्लाह। ज़रा डिफरेंट असाइनमेंट्स देते हैं सर, कि मकसद उनका उनके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप करना है, और थोड़ा सा ज़रा मीन वो सब्जेक्ट जो है, जो भी टॉपिक है, ज़रा उसमें अपनी कोई इंटरेस्ट या एप्टीट्यूड थोड़ा सा डेवलप कर लें। डेफिनेटली। चैट जीपीटी से बच्चे ज़ाहिर कर दिया ले आते हैं, लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है उनको असाइनमेंट देने का, हाँ वो जी तो मेरे ख्याल में रादर सर, देन। देखें मैं भी कहते हैं एक होता है तरीक़ेकार वो जो मैंने आपको बताया, दूसरा ये है कि मेरे पास मैं दुनिया की जो 100 बड़े ब्रांड हैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। जी तो सर। स्टैनफोर्ड के साथ मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। स्टैनफोर्ड का एक टूल है जिसका नाम है डिटेक्ट जीपीटी। बच्चा मेरे पास अपना कंटेंट जनरेट करके लाता है जीपीटी से, और मैं डिटेक्ट जीपीटी में डालता हूँ, तो मुझे पता चल जाता है कि वो चैट जीपीटी से जनरेट करके लाया। तो मेरे हाँ जी जी, पास वो तो आप वो बता टूल रहे। है। हाँ, मेरे पास हाँ तो वो। बस वो टूल है। मेरे पास तो वो टूल है बिकॉज वाई इज आई एम वर्किंग विद स्टैनफोर्ड। तो मैं आपको इसलिए उसकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा या बता नहीं पाऊंगा। उसका ये हो सकता है कि द बेस्ट वे इज कि आपके पास अगर टर्निटिन है तो जी आप वो है। टर्निटिन से चेक कर सकते। हाँ, टर्निटिन है तो आप वहाँ से डेफिनेटली उसका जो सिमिलैरिटी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो आपको ज़रूर बताएगा कि ये चैट जीपीटी जी जी जनरेट सर, है। वो तो खैर हम प्लानेट 2009 से यूज़ कर रहे हैं हम। हाँ हाँ। तो असल में सारी सर बात करने का मतलब ये था कि हम्म। ओवरऑल वो जो एप्टीट्यूड है स्टूडेंट्स में, वो सर मैंने उसका हल ये निकाला कि वो जनरेट करने कोई मसला नहीं है। मैंने क्लास प्रेजेंटेशंस और क्लास पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ा दी। कर ले, कोई मसला नहीं है। देखें उन्होंने, हमारा मकसद ये नहीं है कि हमें किसी की धुम पे पाँव रखना। हमारा मकसद है कि बच्चा, लेट सपोज मेरा भी मकसद ये नहीं था कि मैंने आपको कुछ चैट जीपीटी बता के आपकी जिंदगी मजीद आसान करनी है। मकसद ये कि ये वो ट्रेंडी चीजें हैं जो दुनिया में अभी इस्तेमाल हो रही हैं, आपको पता जी होनी बिल्कुल चाहिए। यू सही है। गाइस आर एट अ पोजीशन जहां पे आपको पता होना जरूरी है। ठीक सही है, है सर। आपको पता होना जरूरी है, गुड। अब इसके बाद आपने क्या करना है, द बेस्ट वे इज कि आप अपनी एक्टिविटीज को उस तरह अकॉर्डिंगली प्लान कर लें जहाँ पे मॉनिटरिंग का जो और असेसमेंट्स हैं वो जी इतनी जी ज़्यादा आउटकम बेस हो जाए, जिसको भी हम एचईसी का जो नया करिकुलम है वो आ भी रहा है, आउटकम बेस्ड एजुकेशन ओबीई। जी जी। उसमें बच्चा जहाँ मर्जी से कंटेंट जनरेट करके ले, हम पकड़ लेते हैं सर। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। जी सर, सुहेल। सर थैंक यू वेरी मच। अभी ब्रेक का सर टाइम हो गया, जजाकुम, ब्रेक सर सर जजाकुमुल्लाह खैर सर। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग पर्सनल टुडेज चीजों को सेशन। ब्रेक करने 12:15 बजे इंशाल्लाह दोबारा हम लोग फॉर नेक्स्ट सेशन। Sir, thank you very much for giving me opportunity. Jazakumullah khair everyone for joining today's session. I wish you all the best for your future and future endeavors. Sir, thank you very much, Suhail Saab. Jazakumullah khair. Thank you once again, sir. Signing off, sir. Thank you. Assalamu alaikum, sir.